चलिए बच्चा लोग, है ना, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सभी बच्चों को गौरव सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बॉक्स ओवर साइन एक्स, बॉक्स और कोसेक्स के ग्राफ के बारे में जानकारी दी थी। यहाँ पे ये लिख लो, डिनोट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दर्शाते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? बॉक्स ओवर साइन एक्स, बॉक्स और कोसेक्स के ग्राफ्स पढ़े थे कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, है ना। जिसने भी लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने डिटेल में बहुत प्रेम से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, दोनों ग्राफ ये समझ में आएंगे तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने होमवर्क में करने के लिए दी थी आप लोगों को। करी क्या आप लोगों ने? ट्राई करी क्या बच्चों आप लोगों ने? यस सर। चलिए मैं कर देता हूँ, है ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो बच्चे कल नहीं आए थे, लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं करी थी, उनके लिए मैं फर्स्ट प्रॉब्लम डिटेल में करके बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि उन्हें कुछ कुछ समझ में आ जाए। तो क्या प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट? y इज इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का GIF, मॉड साइन एक्स का GIF। इंटरवल क्या गिवन है? -2 पाई से +2 पाई। इंटरवल क्या गिवन है बच्चों? -2 पाई से +2 पाई। तो x बिलोंग्स टू -2 पाई से +2 पाई, ये इंटरवल हमें गिवन है। तो क्या करेंगे? यहाँ मन वाला फंक्शन कौन है? मॉड साइन एक्स, है ना। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ तो हम डायरेक्टली बना लेते हैं बच्चों। बना दूं ना कि पहले साइन एक्स का बनाऊं फिर मॉड साइन एक्स का बनाऊं? इतना तो आता है आप लोगों को यार, मुझे पता है। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? हर इंटीजर पे इंटीजर, तो 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, फिर 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, 0 पे 0 देगा। 2 पाई पे क्लोज लगाए ना। 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 0 पे 0। अच्छा, अब -2 पाई से -3 पाई/2 में क्या देगा ये बच्चों? 0 देगा, क्योंकि 0 से 1 का GIF क्या होता है? 0 ही होता है। यहाँ ओपन, सेम आगे, फिर ओपन, फिर आगे चलते चले जाएंगे, फिर यहाँ ओपन, फिर आगे। तो बेसिक फाइनल ग्राफ कैसा बनेगा? अगर सेपरेटली आप ग्राफ बनाना चाहते हो किसका, जो प्रॉब्लम ने पूछा है उसका, तो कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों? ये जो रेड ग्राफ है ना, वही ग्राफ है बेसिकली। -2 पाई, -3 पाई/2, -पाई, -पाई/2, 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई। y एक्सिस, x एक्सिस। 3 पाई/2 पे 1 देगा, फिर पाई/2 पे 1 देगा, फिर 0 पे तो 0 है ही, पाई/2 पे 1 देगा, पाई पे 0 है, 3 पाई/2 पे 1 देगा। यहाँ से चले ऐसा, चले पूरा ही चलना है ना।
ये फाइनल ग्राफ है किसका, y इज इक्वल्स टू बॉक्स मॉड साइन एक्स का। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए इसे, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ग्राफ कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है ये, क्रिस्टल क्लियर? कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस, असतत, डिसकंटिन्यूस एट, कहाँ कहाँ पर? पहला पॉइंट -3π/2, फिर -π/2, फिर π/2, फिर 3π/2। तो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो गया है? 4 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो गया है। ठीक है, रिंकू जी लास्ट क्लास में आए थे क्या आप? कल वाले लेक्चर में प्रेजेंट थे क्या आप? क्यों क्यों अनुपस्थित थे आप कल वाले लेक्चर में? कल वाले लेक्चर में तो जो लोग नहीं आए होंगे ना, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आना है। कोशिश जरूर की जा सकती है समझाने की, बट तकलीफ तो रहेगी। कोशिश करता हूं मैं फिर से समझाने की। देखिए, सबसे पहले बॉक्स मॉड और साइनिक्स का ग्राफ बनाने के लिए मॉड साइनिक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा? मॉड साइनिक्स का। तो सबसे पहले साइनिक्स का ग्राफ तो हमें पता ही है। मॉड साइनिक्स में क्या होगा, जो बिलो द एक्स एक्सिस कर्व थे वो भी कहाँ आ गए, अबव द एक्स एक्सिस आ गए, है ना। तो ये वाला ग्राफ जो डॉटेड ब्लैक कलर से बना हुआ है वो किसका ग्राफ बन गया? मॉड साइनिक्स का। इतनी बात हो गई। अब इस पे जीआईएफ लगा हुआ है। जीआईएफ क्या देता है? हर इंटीजर, हर पूर्णांक पे पूर्णांक मान देता है। क्या देता है? हर इंटीजर पे पूर्णांक वैल्यू देता है ना। और अगर आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हो, किन्हीं भी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में हो, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हो, तो वो हमेशा अपने से छोटे इंटीजर की ओर बढ़ेगा, है ना, की वैल्यूज को लेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, -2π पे जीरो था तो -2π ले लिया, -2π पे जीरो था तो जीरो पे जीरो आ गया। लेकिन -2π से -3π/2 में इसकी वैल्यू जीरो से वन है ना पूरा। तो जीरो से वन के लिए क्या देगा, है जीरो देगा ना। तो ये देखो जीरो आ गया पूरा का पूरा। -3π/2 पे क्या दे रहा है? वन दे रहा है। -3π/2 पे क्या दे रहा है ये? वन। तो -3π/2 पे वन आ गया, यहाँ ओपन लग गया। फिर आगे बढ़े तो वन से जीरो, वन से जीरो के लिए फिर से जीरो देगा, जीरो पे जीरो देगा ही देगा। फिर जीरो से वन के लिए जीरो देगा, फिर वन पे वन देगा, फिर जीरो से वन के लिए जीरो देगा, जीरो पे जीरो आएगा ही। जीरो से वन के लिए जीरो, π/2 पे वन, फिर जीरो से वन के लिए जीरो। ऐसे बना है इसका ग्राफ। अभी आया क्या समझ में कि नहीं आया? अभी क्रिस्टल क्लियर है क्या? वेदमती, युवराज, वसीम, उमेश, शिव, संजीव, ऋतिक, राकेश, पंकज, मोनू, कोमल। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसे। जल्दी से नोट कर लें इसे। डन, आगे बढ़ें।
नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू मॉड cos x का GIF। संजीव जी कहाँ पर है? 5 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस, 4 ही तो है। 1 2 3 4, 4 ही तो है। कहाँ है 5? सेकेंड मॉड cos x का GIF। सेकेंड करोगे आप? ये कर चुके हो? मैं कर दूं? मैं कर देता हूँ, आप लोग तो देखिए। सेकेंड क्या है? मॉड cos x का GIF। मॉड cos x का GIF। इंटरवल क्या है? -2π से +2π। क्या करें? cosec सबसे पहली स्टेप क्या होगी? cosec का ग्राफ बनाओगे किस इंटरवल में? -2π से +2π में। तो -2π से +2π में किसका ग्राफ बना लिया बच्चों हमने? cosec का। ये किसका ग्राफ बन गया? π/2 पाई 3π/2 2π। इधर -π/2 -π -3π/2 -2π। किसका ग्राफ है ये? y इज इक्वल्स टू मॉड cos x का ग्राफ। ठीक, अब इंटीजर पे तो इंटीजर ही देगा, तो 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, फिर 1 पे 1। यहाँ से चला कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, यहाँ ऊपर। फिर यहाँ से चला कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, फिर यहाँ ऊपर। फिर चला 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 इस पाइप पे ऊपर, फिर चला 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 यहाँ ऊपर। तो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस दिख रहा है ये? 5 पॉइंट्स पे, 1 2 3 4 एंड 5 डिसकंटिन्यूस। 8 कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है? सबसे पहले -2π पे, फिर -π पे, फिर 0 पे, फिर π पे, फिर 2π। कितने बिंदु आ गए? 5 पॉइंट्स, है ना? कितने पॉइंट्स आ गए जहां पे डिसकंटिन्यूस है? 5 पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस। ठीक, नोट कर लो बच्चों। चलिए थर्ड, बॉक्स साइन एक्स का मोड, है ना? तो सबसे पहले बॉक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा? बॉक्स साइन एक्स का। बॉक्स साइन एक्स का ग्राफ हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं, ये रहा, है ना? किसका ग्राफ है ये? बॉक्स ओवर साइन एक्स का। हमें किसका बनाना है? y इज इक्वल्स टू मॉड बॉक्स साइन एक्स का। तो मॉड क्या करता है? नेगेटिव क्वांटिटीज को पॉजिटिव कर देता है, इसके अलावा कुछ तो करता नहीं है। तो यहाँ तक की रामायण तो जो है वो करोगे ही करोगे आप, है ना? बॉक्स साइन एक्स, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ बना है यहाँ तक तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे। उसके बाद, है ना, जितने भी बिलो द एक्स एक्सिस हैं उन सबको कहाँ ले आओगे? अबव द एक्स एक्सिस। तो फाइनल ग्राफ कैसा बनेगा? देखो,
ये पोर्शन एज इट इज रहना है, ये एज इट इज रहना है, ये एज इट इज रहना है। ये वाला पोर्शन हटके कहाँ चला जाएगा? ऊपर यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर ये एज इट इज एज इट इज एज इट इज पॉजिटिव वाले, तो ये नेगेटिव वाले उठ के कहाँ आ जाएंगे? ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो फाइनल ग्राफ कैसा होगा? यही बना देता हूँ। ये किसका ग्राफ बन गया फाइनल? y इज इक्वल्स टू मॉड बॉक्स ओवर साइन एक्स का। समझ में आता होगा, आसान सा है। तो कुछ नहीं किया, पहले डॉटेड ब्लैक कलर का ग्राफ बनाया। ये किसका था? साइन एक्स का ग्राफ था। फिर इसके ऊपर जी आई एफ लगा दिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया? इस पे जी आई एफ लगा दिया। तो ये ब्लू कलर से है ना, लाइट ब्लू जो है वो किसका ग्राफ है? बॉक्स ओवर साइन एक्स का ग्राफ है। ये हम लास्ट क्लास में बना चुके थे। फिर हमें से क्या कहा गया? इस पर मॉड लगा दो। तो मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, नेगेटिव वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से हट के कहाँ चला गया? ऊपर। बस इतना सा फर्क पड़ा है। तो ये जो डार्क ब्लू है ये किसका ग्राफ है? मॉड बॉक्स ओवर साइन एक्स का। आता है क्या समझ में? आता है क्या समझ में बच्चों? से यस और नो। क्रिस्टल क्लियर है क्या? रटना नहीं है, ध्यान रखें, समझना है। शिव सिंह जी, क्या कष्ट हो गया आपको? लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे क्या आप? बहुत अच्छी बात है। एक बार कोशिश करो लास्ट क्लास का वीडियो देख के समझने की, आ जाएगा समझ में। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम की है, सेम वैसे ही है। बस ये मोड लग गया तो क्या होगा? नेगेटिव क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ऋणात्मक राशियां क्या हो जाएगी? धनात्मक। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। नोट कर लीजिए बच्चों, पूरा नोट करेंगे मल्टी कलर पेन से। फाइनल ग्राफ बनाऊं क्या इसका छोटू सा? वन कहाँ कहाँ पे दे रहा है ये? -3π/2 पे।
ये फाइनल ग्राफ है बच्चों जो ग्रीन कलर से बना है। y इज इक्वल्स टू मॉड बॉक्स साइन एक्स। ठीक है, नोट कीजिए, ये फाइनल ग्राफ भी बना लेना। ये तो शिफ्टिंग है, कैसे कैसे बना। फाइनल ग्राफ तो यही है जो यहाँ बना हुआ है। चलिए लास्ट है y इज इक्वल्स टू मॉड बॉक्स और कोसेक्स, है ना। तो ये बॉक्स कोसेक्स का ग्राफ तो ये रहा, है ना। अब इस पे मॉड और लगा दो तो फाइनल ग्राफ बन जाएगा। मॉड में क्या होगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये वाला पोर्शन उठ के कहाँ आ जाएगा यहाँ। फ्री एज इट इज, ये एज इट इज, फ्री वाला पोर्शन उठ के कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो क्या होगा फाइनल ग्राफ, y इज इक्वल्स टू मॉड बॉक्स और कोसेक्स का ग्राफ कैसा होगा। यहाँ से शुरू करेंगे तो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, नेगेटिव वाली क्वांटिटीज उठ के ऊपर आएंगी। ये फाइनल ग्राफ जो डार्क ब्लू से बना है वो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू मॉड बॉक्स ओवर कोसेक्स का ग्राफ। देखिए समझ में आता है क्या, कहीं कोई समस्या हो तो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे सेम कंसेप्ट है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है तो समझ में आना चाहिए। फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा है क्या कुछ जो समझ में नहीं आ रहा हो। क्रिस्टल क्लियर, चलिए वेरी गुड। बाकी बच्चे अजीत, कोमल, मनीष, मोनू, राकेश, रिंकू, वेदमती, उमेश, शिव सिंह, युवराज, वेरी गुड बच्चों, नोट कर लो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका, आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ पहला y इज इक्वल्स टू x प्लस बॉक्स x, सेकेंड y इज इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स x, where denotes greatest integer function। Draw the graph of x plus box of x, y is equals to x minus box of x, जहां पर
ये एंगल ब्रैकेट किसे दर्शाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलक। क्या हो गया संजीव? ये रहा लास्ट पेज। एक काम करो, प्रॉब्लम नोट कर ली हो तो आप लोगों ने, इस मीटिंग को लीव करके सेकंड मीटिंग ज्वाइन कर लो, टाइम होने वाला है इस मीटिंग का। मुझे करना है, चलिए मैं कर देता हूँ भाई। क्या बोल रहा है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाओ, है ना? कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल्स टू, हमारा x -3 से -2 के बीच में, -2 से -1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, 0 से 1। बेसिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले GIF को डिफाइन कर रहा हूँ। किसको डिफाइन कर रहे हैं हम? GIF। है ना? जब -3 से -2 होगा तो GIF किससे खुलेगा? -3 से। तो क्या आएगा यहाँ पर? x-3 आएगा, यहाँ पर x-2 आएगा, यहाँ पर x-1, यहाँ पर x, यहाँ पर x+1, यहाँ पर x+2, यहाँ पर x+3। पहले तो ये बताओ, ये जो लिखा है राइट हैंड साइड में, ये समझ में आता है क्या? है क्या ये? y इज इक्वल्स टू x प्लस बॉक्स x की इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। क्या है ये? y इज इक्वल्स टू x प्लस बॉक्स x की इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिखी है हमने। अब इसके बाद क्या करें? इक्विवेलेंट डेफिनेशन तो लिख दिया आप लोगों ने, क्या करोगे? ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए संख्या रेखा बनाओगे, नंबर लाइन बनाओगे। y एक्सिस, x एक्सिस। ऐसा इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए हो क्या रहा है। डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है। पर ठीक है, पहली बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से देख लें। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि इतनी रामायण करके बनाओ। मैथ्स की क्लास है, ड्राइंग की क्लास थोड़ी है। जीरो कलर चेंज कर देते हैं, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4
1 2 3 4 -1 -2 और -3। ध्यान से देखेंगे अब। जब x की वैल्यू -3 है तो ये क्या देता है, -6 देता है। -6 तो है नहीं हमारे पास, और छोटे पे चलो। यहाँ पे चलते हैं भाई। जब x -1 है तो ये क्या देगा, -2। यहाँ से चलते हैं। x की वैल्यू क्या है, अगर -1 तो ये क्या देता है, -2। x अगर -1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2, क्लोज्ड। फिर x अगर 0 है ना, इसी इंटरवल के बारे में बात हो रही है अभी, ठीक है। x अगर 0 है तो क्या देगा, -1, -1 पे ओपन, ऐसा। तो इन्हें ज्वाइन कर दिया। फिर आगे बढ़े। x अगर 0 है, सेकेंड इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में। x अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 है। x अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 है, लेकिन 1 पे क्या लगा हुआ है, ओपन। तो इसका ग्राफ ऐसा। फिर x+1, 1 पुट किया तो x+1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो यहाँ 2 पे क्लोज्ड, फिर इधर ओपन, है ना। एंड से होने से आगे बढ़ता ही चला जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप। x+2 में क्या होगा, 2 पुट करोगे तो 3 आएगा। फिर ऐसे और ऊपर जाओगे तो यहाँ ओपन लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो कि नहीं। समझ में आया क्या बच्चों, आसान है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट प्लॉट करना है ग्राफ बना के। नोट कर लो इसे। किसका ग्राफ बन गया ये, x प्लस बॉक्स x का। ये इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन होगी। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, परेशान नहीं होना है। ग्राफ जैसे बचपन में बनाते थे ना बच्चों, छोटी क्लासेस में, वैल्यू पुट कर करके वैसे ही बनाया है, कुछ नहीं किया। किस इंटरवल के लिए बनाया, पहले मैंने -1 से 0 के लिए, या -1 यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, -2। यहाँ -1 पे क्लोज्ड है तो -2 पे भी क्लोज लग गया। फिर आगे बढ़े, 0, 0 पुट किया यहाँ पे तो -1, 0 पुट किया तो -1। यहाँ 0 पे ओपन था तो -1 पे भी ओपन, दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर 0 से 1 के लिए देखा, 0 पे क्लोज था, 0 पे क्लोज, 1 डाला तो x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1 आ गई। 1 पे ओपन, ज्वाइन कर दिया, एंड सो ऑन, आगे तक बढ़ते ही चले गए। क्या नहीं आ रहा है इसमें समझ में, बताओ। अभी क्लियर कि नहीं। सेकंड पार्ट आप लोग करो, x माइनस बॉक्स x का ग्राफ बनाओ। मैं करूं, मैं करूं, कर रहे हो आप लोग। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। कर रहे हो तो करो।
डिफाइन करना शुरू करें क्या? -3 से -2 के लिए बॉक्स किससे खुलता है? -3 से। तो क्या आएगा यहाँ पर? x+3, यहाँ पर x+2, यहाँ पर x+1, यहाँ x, यहाँ पर x-1, x-2, x-3। तो ग्राफ कैसा बनेगा? जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ये y इज इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स और x का ग्राफ है, ये x एक्सिस। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल्स टू x लाइन। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ये y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ये y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ये वाली y इज इक्वल्स टू x+1। ये वाली y इज इक्वल्स टू x+2। ये वाली y इज इक्वल्स टू x+3। ये वाली y इज इक्वल्स टू x+4। ठीक है, समझ में आता है क्या? बच्चा लोग समझ में आता है क्या? क्रिस्टल क्लियर सबको? कोई कष्ट? कोई कष्ट है क्या ग्राफ बनाने में? कोई भी कष्ट हो तो पूछ सकते हैं सबको। चलिए वेरी गुड बच्चों, नोट कर लीजिए खटाखट से, जल्दी से नोट कर लें इसे। क्लासेस में रेगुलर रहिए और सभी। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक जितना पढ़ा है उसे रिवाइज कर लें। ठीक है, अगर पुराने लेक्चर छूट गए तो उनके वीडियोस अपलोड हो गए होंगे या बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे, तो उन्हें देख लें। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जल्द मिलते हैं। बाय बच्चों।